मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जी हाँ, ऐसा शीशा बनो जिससे पत्थर ही टूट जाए। नमस्कार, मैं प्रभुदान चारण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। आज अपन अध्ययन करेंगे। अपन इनको दो डिवाइड में पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान में जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे, और इनसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीतिक जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ठंड है भाईला, क्या करे, स्वेटर वेटर पहनना पड़ता है, बहुत खतरनाक बारिश का भी मौसम हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सही और साफ दिख रहा होगा। चलो अपन पढ़ रहे हैं। अब लोगों की क्या होती है ना, लोग अपन मेरे साथी जितने भी मेरे सहयोगी है या मेरे साथी है, स्टूडेंट है, सारे के सारे क्या है, हताश हो रहे हैं, क्योंकि अभी कोई भर्ती है नहीं, और भर्ती है नहीं तो सब मन में ही डिमोटिवेट होकर के या तो पढ़ाई छोड़ रहे हैं या पढ़ाई में लापरवाही कर रहे हैं। तो दोस्तों, लापरवाही नहीं करनी है, भर्तियां जरूर आएगी। वो कहते हैं ना, आ रात हरगिज काली है, आ रात हरगिज काली है, आ रात ढलेला दिन उगेला, मेहनत कर तो रीजे मानवी, मंजिल तक मुमकिन पुगेला। तो दोस्तों, ये रात हरगिज काली है, रात ढलेगी यानी ये समय भी बीत जाएगा, दिन उगेगा, दिन उगेला मतलब ये भर्तियां भी आएगी। तो अपने को क्या करना है, अपनी मेहनत करते रहना है, पढ़ते रहना है, निरंतरता के साथ में, भले 2-3 घंटे पढ़ो पर निरंतरता के साथ में पढ़ते रहना है। चलो अपन देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान में संप सभा के बारे में पहले अपन चर्चा करते हैं। संप सभा के बारे में देखो दोस्तों, संप सभा की जो स्थापना है ये गोविंद गुरु ने की थी, और 1883 की बात है। सिरोही में गुरु गोविंद ने इनकी स्थापना की थी। विशेषकर ध्यान रखना, संप सभा की स्थापना 1883 में। कब? 1883 में सिरोही में गोविंद गुरु के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ध्यान रखना, इसकी स्थापना करने के लिए गोविंद गुरु ने डूंगरपुर है, ईडर का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, या इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र थे जहां पर भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र था, वहां के भीलों को, और ध्यान रखना मैंने इसको अंडरलाइन विशेष तौर पर आपके लिए इसलिए किया है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान देना, भीलों के साथ में गरासियों को भी एकत्रित किया, और एकत्रित करके उस जनजातियों में जन जागृति का काम किया। उनसे मतलब ये अपील की गई कि आप चोरी ना करें, डकैती ना करें, लूटपाट ना करें, दारू का या सेवन वगैरह जो कहते थे, चोरी चपाटी दारू वगैरह ये ना करें, और मतलब एक सभ्य नागरिकों की तरह एकत्रित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़े। तो इस उद्देश्य से जो गोविंद गुरु थे, इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। ध्यान रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था। विशेष तौर पे ध्यान रखना, किससे प्रेरणा लेकर? स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरणा लेकर भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाया था। विशेष तौर पे ध्यान रखना, संप सभा का जो अधिवेशन है ये मानगढ़ पहाड़ी पर हो रहा था। मानगढ़ पहाड़ी गुजरात में है, उस पर स्थापना जो इसकी अधिवेशन हो रहा था। मानगढ़, ये जो हत्याकांड हुआ था वो मानगढ़ पहाड़ी नहीं है, ये पहाड़ी गुजरात में है। तो उम्मीद करता हूं संप सभा के बारे में आपको मोटे तौर पे ध्यान रखना है। इसकी स्थापना किसने की, कहां की, और ये तो बहुत कम चांस में पूछेंगे किसको एकत्रित किया था। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, भीलों का अगर ऑप्शन में ना होना तो वहां पर गरासिया जनजाति होगी, तो उसके ऊपर ये विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। और दूसरा इसमें ये पॉइंट याद रखना, भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रेरणा से चलाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रेरणा से इस आंदोलन को चलाया था। बात करते हैं देश हितैषणी सभा की। देश हितैषणी सभा की बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 2 जुलाई, कब? 2 जुलाई 1877 में, 2 जुलाई 1877 में महाराजा सज्जन सिंह के नेतृत्व में,
महाराजा सज्जन सिंह के नेतृत्व में उदयपुर में की गई थी। कहां पर? उदयपुर में की गई थी, महाराजा सज्जन सिंह की नेतृत्व में की गई थी। ध्यान रखना, इसका जो उद्देश्य था भाई, ये किस उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी? तो जो राजपूतों में जितने भी व्याप्त कुरीतियां थी, क्या कुरीतियां, इनको खत्म करना यानी इनको समाप्त करने के लिए ही ये देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई थी। भाई राजपूतों में कौन कौन सी कुरीतियां होगी? राजपूतों में कुरीतियां मतलब बोले तो जैसे राजपूतों के घर पे किसी की शादी होती थी तो उस समय जो मांगने वाली जाति हुआ करती थी, उनके आश्रय हुआ करते थे, आश्रयदाता जो हुआ करते थे, उनसे मांग कर लेने वाली जाति उनके वहां पर आती थी और मन मांगा जो भी उनको लगता था वो उनसे मांग लेती थी। तो वो क्या करते थे, उनको वो देना पड़ता था। इसके अलावा मदिरा सेवन राजपूतों में विशेष तौर पे प्रचलन था, उसको खत्म करना था। इसके अलावा जैसे अफीम है, डोडा है या और भी नशीले पदार्थ है, उनको खत्म करना, ये इस सभा का विशेष उद्देश्य था। इसके बाद में आती है वाल्टर कृत हितकारिणी सभा। ध्यान रखना, ये भी राजपूतों से संबंधित ही है, वाल्टर कृत हितकारिणी सभा। तो इसकी जो स्थापना है, ये जो देखो पहले अब इनका पहले का इतिहास देखते हैं तो कर्नल वाल्टर जो ये थे, ये 1879 से 89 के मध्य मेवाड़ में, कहां पर? मेवाड़ में रेजिडेंट के रूप में कार्य कर रहे थे। रेजिडेंट के रूप में कार्य किया इन्होंने 10 साल और फिर इनको वहां का कार्यवाहक एजीजी बना दिया गया। किसको? वाल्टर, जो कर्नल वाल्टर थे, इनको मेवाड़ का कार्यवाहक एजीजी बना दिया गया। ध्यान रखना, इनके जो कर्नल वाल्टर थे, इनके ही निर्देशन में 9 मार्च 1888 को अजमेर में, कहां पर? अजमेर में इस सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ। किसका? जो ये आपके वाल्टर कृत हितकारिणी सभा है, इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में हुआ था। कब हुआ था? तो 9 मार्च 1888 को हुआ। जबकि इसका दूसरा सम्मेलन, इसी सभा का दूसरा सम्मेलन जो हुआ, ये फरवरी यानी कि 22 फरवरी 1889 में हुआ था और इसी 1889 में इस सभा की स्थापना भी की गई थी। ध्यान रखना, यहां से सवाल अपने से इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि जो ये वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कौन से सम्मेलन में की गई थी? तो वो दूसरे सम्मेलन में की गई थी। और सम्मेलन कहां हो रहे थे? अजमेर में हो रहे थे। किसके निर्देशन में हो रहे थे? कर्नल वाल्टर के निर्देशन में हो रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी स्थापना जो की गई थी, ये डेट तो कम ही पूछेंगे जैसे 22 फरवरी 1889 को, परंतु पूछेंगे किसके निर्देशन में या फिर कहां पर हुई, तो वो अजमेर में हुई थी। जो ये वाल्टर कृत हितकारिणी सभा है, इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। सामाजिक राजपूत जाति में जितनी भी कुरीतियां व्याप्त थी, उनको समाप्त करने के लिए ही इस वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, 1936 में इस सभा को समाप्त कर दिया गया, भंग कर दिया गया था। तो यहां से अपने 2-3 सवाल बनते हैं। कब की गई, कहां की गई, कौन से सम्मेलन में की गई थी, यहां पर किसके निर्देशन में की गई थी, या इसका उद्देश्य क्या था, इसको भंग कब कर दिया गया था। तो ये 4-5 सवाल यहां से अपने को पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं राजस्थान हरिजन सेवा संघ की। ध्यान रखना, यहां बात हो रही है सेवा संघ की। सेवा समिति अलग है, सेवा संघ अलग है, विशेष तौर पे ध्यान देना। तो ध्यान दो कि भाई राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में, कब? 1932 में घनश्याम दास बिड़ला के नेतृत्व में की गई थी। यहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल क्या बनता है कि जब इस राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी तो किसके निर्देशन में या किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो अपने को उत्तर देना है घनश्याम दास बिड़ला, विशेष तौर पे ध्यान देना। और अगर अपने से सवाल पूछे कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना
संपूर्ण राजस्थान में, उस समय राजस्थान को राजपूताना कहते थे, तो राजपूताना के अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? तो वहां पर अपने को ये आंसर देना है, हरविलास सारदा को संपूर्ण राजपूताना के अध्यक्ष बनाया गया था। जब इसकी स्थापना की गई थी ना, उस समय तो अध्यक्षता में तो ये घनश्याम दास बिड़ला की थी, परंतु संपूर्ण राजपूताना की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी हमारे हरविलास सारदा ने। ये मैंने नोट डाल के आपके सामने इसीलिए लिखा है, संपूर्ण राजपूताना के अध्यक्ष हरविलास सारदा थे। ये विशेष तौर पे ध्यान देना भाई। अब जो ये हरिजन सेवा संघ है, इसकी स्थापना की गई, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हरिजनों में जन जागृति पैदा करना और राजनीतिक रूप से उनको शिक्षित करना। यानी भाई जो जितने भी हरिजन थे उनको अपने हक के लिए जागृत करना, अपने अधिकारों के लिए जागृत करना, ये इसका विशेष तौर पे उद्देश्य था। यहां ये ध्यान देने वाली, विशेष तौर पे ध्यान देना, इन दोनों में कंफ्यूज ना होना है। एक घनश्याम दास बिड़ला और हरविलास सारदा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को विशेष तौर पे इस बात पर ध्यान देना है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान में चरखा संघ की। किसकी बात करेंगे? चरखा संघ। जो चरखा संघ है ये 1925 में इसकी स्थापना हुई है और स्थापना हुई थी अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। 1925 में इसकी स्थापना होती है और 1926 में ये कार्य करना प्रारंभ कर देती है। अब इनकी जो मतलब ये स्थापना करता थे, यानी कि इनके अध्यक्ष थे, वो जमनालाल बजाज थे। कौन थे? जमनालाल बजाज, गांधी जी के पांचवें पुत्र। गुलाम नंबर 4। गुलाम नंबर 4 अपने आप को क्यों कहते थे? क्योंकि ये ऐसा मानते थे कि एक तो मेरा देश गुलाम है, एक मेरा देश गुलाम है, दूसरा मेरा राजा गुलाम है, तीसरा मेरा गांव गुलाम है और चौथा मैं खुद गुलाम हूं। गुलाम किसके? अंग्रेजों के। इसीलिए ये अपने खुद को या अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में इनको जाना जाता है। तो इनकी अध्यक्षता में राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। अब चरखा संघ का भी उद्देश्य था कि भाई खादी का प्रयोग करो, ज्यादा से ज्यादा खादी का उपयोग करो, शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाओ, शिक्षा के क्षेत्र में जागृति लाओ, चिकित्सा क्षेत्र में या चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि करो, चिकित्सा पर विशेष तौर पर ध्यान दो, और इसके अलावा इसमें छुआछूत का जो मतलब ऊंच नीच का जो भेदभाव था उनको खत्म करो। ये इनका विशेष तौर पे उद्देश्य था। इनसे आगे अपन बात करेंगे हरिजन सेवा समिति। किसकी? हरिजन सेवा समिति की। हरिजन सेवा संघ की तो अपन बात करके आ चुके हैं। अब अपन बात करेंगे हरिजन सेवा समिति की। तो इसकी जो स्थापना है ये होती है 1935 में। कब? 1935 में। कहां होती है? डूंगरपुर में होती है। स्थापनाकर्ता कौन है? भोगीलाल पंड्या करते हैं। ये विशेष तौर पे ध्यान देना। जबकि अपन इनसे पहले क्या पढ़ के आए? सेवा संघ की स्थापना। तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? घनश्याम दास बिड़ला के अध्यक्षता में। जबकि संपूर्ण राजपूताना के अध्यक्ष कौन थे? हरविलास सारदा थे। ये हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब अपने को ध्यान रखना ये समिति है और समिति में भोगीलाल पंड्या आएंगे, ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद में अगला हम बात करते हैं जीवन कुटीर की। जीवन कुटीर संस्था के बारे में देखते हैं। तो इसकी स्थापना 12 मई 1929 को 12 मई 1929 को वनस्थली विद्यापीठ वनस्थली निवाई टोंक में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना वर्तमान समय में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है वर्तमान समय में, है ना। तो है कहां पर? वनस्थली निवाई टोंक में ये स्थित है। और इसके स्थापनाकर्ता जो हीरालाल शास्त्री जी थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री जी थे। और इनकी जो ये स्थापना की थी ये अपनी पुत्री शांताबाई की याद में इसकी स्थापना की थी। तो अब आपको ये याद होगा कि हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी का नाम जो रतन शास्त्री था, उसने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? क्या आपको पता है? और कब की थी, कहां पर की थी? वो अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट करके बता देना।
इसके बाद में हम बात करेंगे ये विशेष, मतलब इतने जितने भी अपने अभी तक संस्थाएं पढ़ी है, अगर इसमें कोई इंपोर्टेंट है तो ये खाड़लाई आश्रम है। जितना हो सके उतना इंपोर्टेंट या स्टार इसके ऊपर लगा दीजिए। ये इतना इंपोर्टेंट है कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो, इतना इंपोर्टेंट है। अब इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये ऐसा आश्रम है जिसके बारे में अमुक नहीं 99% लोगों को जानकारी नहीं है। फिर भी, और ये ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया है, एग्जामों में पूछा भी जाता है ये, परंतु क्या है ना, इनके बारे में लोग क्या है गहराई से इसका अध्ययन नहीं करते हैं। और ये ऐसे सवाल आपको लाखों विद्यार्थियों की भीड़ से आगे भी कर सकते हैं और पीछे भी कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर इसके ऊपर ध्यान देना है। ध्यान रखना, खाड़लाई जो आश्रम है इसकी स्थापना तो होती है अपने 1934 में, 1934 में, और स्थापना होती है सागवाड़ा में। सागवाड़ा कहाँ है? सागवाड़ा डूंगरपुर में। कुछ याद आ रहा है आपको? सागवाड़ा डूंगरपुर में, अरे याद करो दोस्तों, याद करो। क्या है? वागड़ क्षेत्र का खजुराहो कहां पर है? वागड़ क्षेत्र का खजुराहो, वागड़ क्षेत्र का खजुराहो भी सागवाड़ा डूंगरपुर में है। बताया रखा है ना, मैंने पहले वाले वीडियो में जाकर देखो, मैंने अच्छे से बता रखे। राजस्थान में जितने भी खजुराहो है उसके बारे में आपको मैंने बताया है। फैक्ट फाइल जो अपनी चल रही है उसमें 3 नंबर या 4 नंबर की फाइल देखना, उसमें सारे अपन ने खजुराहो के बारे में अध्ययन की थी। तो सागवाड़ा में वागड़ क्षेत्र का खजुराहो है। तो अब ये खाड़लाई आश्रम की स्थापना भी यहाँ सागवाड़ा में होती है। सागवाड़ा डूंगरपुर है और ये स्थापना होती है 1934 में। अब इसकी स्थापना करता जो थे माणिक्यलाल वर्मा थे, माणिक्यलाल जी वर्मा। अरे राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण के प्रधानमंत्री थे ना माणिक्यलाल वर्मा। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? पढ़ा करो भाई साहब, पढ़े बिना कुछ नहीं होता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत के सिल पड़े निशान। दोस्तों, अगर रस्सी एक ही जगह पर आती है और जाती है ना तो वो पत्थर के ऊपर भी निशान छोड़ देती है। तो हम तो फिर इंसान हैं, अगर पढ़ते रहो, रेगुलर पढ़ते रहो तो याद सब कुछ होता है। तो अच्छे से पढ़ते रहो और देखते आगे। तो भाई ये जो खाड़लाई आश्रम है इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? हर एक संस्था का उद्देश्य आपको याद होना चाहिए। आजकल एग्जाम में पैटर्न बदल चुका है, फैक्ट नहीं पूछते हैं, उसके अंदर जाकर गहराई में सवाल पूछे जाते हैं। तो फैक्ट फाइल में हमने हर एक जितने भी अपन ने पढ़े हैं, चाहे कोई भी पढ़ा है, आप एक एक फैक्ट फाइल देख लेना। मैंने सब में उसके उद्देश्य के बारे में आपको विशेष तौर पर बताया है और इस संस्थाओं में भी मैं आपको उद्देश्यों के बारे में बता रहा हूं। तो उद्देश्यों को अपने विशेष तौर पे ध्यान देना है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आदिवासी भीलों और हरिजनों में। ध्यान रखना, भील वहां उनसे पहले अपन पढ़ के आए थे। भीलों के साथ में क्या था? संप सभा में भील जनजाति के साथ में वहां पर गरासिया जनजाति थी और यहाँ भील जनजाति के साथ में हरिजन जनजाति है। दोनों के साथ में कंबाइन में याद रखना, जोड़े जोड़े में पूछेंगे ना, एक के साथ में एक भील जनजाति, मतलब ऐसे पूछ लेंगे। चलो ये सवाल पूछ लिया कि खाड़लाई आश्रम का उद्देश्य था, तो सवाल पूछा, ए में ऑप्शन दिया आपको भील व मीणा जनजाति में जन जागृति पैदा करना। दूसरे नंबर ऑप्शन दिया आपको मीणा व शहरिया जनजाति में जनजागृति पैदा करना। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे दिया, मान लो भील व क्या बोलते हैं गरासिया जनजाति में जनजागृति पैदा करना। और चौथा ऑप्शन दे दिया भील व हरिजन जनजाति में जनजागृति पैदा करना। तो इस प्रकार से भी ऑप्शन अपने को याद होने चाहिए, तभी सही होगा। तुक्का मारने से कुछ नहीं होता है दोस्तों, तुक्का से कभी कोई एग्जाम फाइट नहीं होता है। तो ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर भील और दूसरी जनजाति कौन सी है? हरिजन जनजाति है। इनमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और उनके साथ में इन दोनों जनजातियों का सर्वोत्तमुखी विकास करना, संपूर्ण विकास करना इनका उद्देश्य था। आगे देखते हैं। तो वागड़ सेवा संघ की स्थापना 1935 में, वागड़ सेवा संघ की स्थापना 1935 में कहां की गई थी? डूंगरपुर में की गई थी। अब यहां ध्यान रखना, यहां आते हैं गौरी शंकर उपाध्याय।